हेलो एवरीवन, मैं शिवेंद्र आप सभी लोगों का SWS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल में जो भी आप लोगों के डाउट्स दिमाग में जो है वो चल रहे हैं, उनको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उनको क्लियरिफाई करने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि देखिए, इन डाउट से हो क्या रहा है कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पा रही है ना। आप लोग इन्हीं सब चीज़ों में वो लिप्त रह के अपने पढ़ाई के समय को किल कर रहे हैं, है ना। तो इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, मैंने 2-3 पॉइंट इसमें लिख रखे हैं जो कि आप लोग की बहुत डिमांड थी। इसमें से एक पॉइंट और है कि शॉर्ट लिस्टिंग का, है ना। शॉर्ट लिस्टिंग का एक पॉइंट और बन सकता है, लेकिन इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि बहुत सारे कैंडिडेट अभी इसमें फंसे हुए हैं कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग कितनी होगी। तो मैंने कैटेगरी वाइज नंबर का एक आपको रफ आइडिया दे दिया है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए रादर देन कि आप इसमें फंसे रहें, है ना, कि कौन सेफ़ है कौन नहीं सेफ़ है। और देखिए, यदि आपने पढ़ाई की थी तो पेट के एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक छोटा सा बता दे रहा हूँ। देखिए, मैं जनरल कैटेगरी को एक बेस मान के चल रहा हूँ। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो अगर आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है ना, तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं इनिशियल शॉर्ट लिस्टिंग में। हाँ, ये आयोग की थोड़ी सी कमी कह लें या जो भी कह लें, उनको बताना चाहिए था कि भाई कौन लोग प्रिपेयर करें। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपके 60-65 नंबर हैं पेट में तो आप सेफ़ हैं, है ना। आप देखिए, बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, है ना। एग्ज़ाम डेट क्या होनी चाहिए जो हमारा लेखपाल का मेंस होगा या जो लेखपाल की लिखित परीक्षा होगी। तो देखिए, आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय चल रहा है ना। चुनाव का समय चल रहा है और 10 मार्च को नतीजे आने हैं, है ना। आप सभी लोगों को पता होगा। तो देखिए, 10 मार्च तक तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं, पहली चीज़, है ना। उसके बाद सरकार का गठन है, मंत्रिमंडल का विस्तार है। तो ये मान के चलिए कि अगर मोटा मोटा देखें तो अप्रैल, है ना, अप्रैल एंड में या मई में, है ना, आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही समय की बात करी थी। तो अभी अगर फरवरी का लगभग हफ्ता भर ही बचा है फरवरी में, तो यदि आप देखें तो आपके पास मोटा मोटा 1 महीना ही है ना। 1 महीना, मोटा मोटा 1 से 2 महीना, है ना, इससे ज़्यादा है नहीं। और इसमें से भी आपको भी पता है कि मार्च में होली का पर्व आता है, तो नियर अबाउट 3 से 4 दिन तो आपकी होली ले जाएगी, है ना। मान लीजिए एक हफ्ता 1 वीक आपका तो होली में ही निकल जाएगा। तो आपके पास बचा कितना, 1.5 महीने का समय आपके पास बचा, है ना। तो 1.5 महीने में आपको मतलब प्रिपेयर करना है और अच्छे से तैयार करना है ताकि आप लेखपाल बन सकें। क्यों? क्योंकि देखिए, जो लेखपाल की वैकेंसी है ना, वो जल्दी रिपीट नहीं होती है। देखिए, पिछली बार जो आई थी वो आई थी 2015 में, है ना। आप सभी को शायद पता हो, 2015 में आई थी। और अब उसके बाद कब आई है, 2022 में, यानी कि कितने साल बाद, 7 साल बाद, है ना। 7 साल के बाद ये वैकेंसी रिपीट हुई है। तो आप लोग अच्छे से जो है इसकी तैयारी करें, है ना। इन सब फालतू के वीडियोस में अपने समय को नष्ट ना करें। देखिए, होता क्या है, आपके अनुसार आपने एक 10 मिनट का वीडियो देखा, है ना, और उस पर जाके कमेंटबाजी कर दी, है ना, कमेंट किया। तो देखिए, आपके अनुसार आपने मात्र अपने 10 मिनट या 12 मिनट ख़राब किए, पर होता ऐसा नहीं है ना। होता क्या है कि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बार बार घूम घूम के रिपीट होती रहती हैं, और कब ये 10 मिनट का वीडियो आपका 1 घंटा से 2 घंटे बर्बाद कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता है ना। तो बेवजह के वीडियोस पे समय वेस्ट करना बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए, कितना कट ऑफ जाएगा इससे क्या ही मतलब है आपको। अगर आपने पढ़ाई की थी तो आपको कट ऑफ की ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। अब देखिए, अब जो लोग जो है अपने आप को थोड़ा सेफ मान रहे हैं, जिनका स्कोर पेट में अच्छा है, उनके सामने एक और नया सवाल खड़ा हो रहा है कि भैया टारगेटेड स्कोर कितना होना चाहिए। हम कितना स्कोर लगभग
लेखपाल की परीक्षा जो मेंस की होगी उसमें हम कितना स्कोर बनाएं तो हम अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो देखिए मेरा मानना यह है कि हमेशा हमको जो अपने टारगेट होते हैं, है ना, उनको ज़्यादा सेट करना चाहिए। ठीक, मेरा ऐसा मानना है कि मान लीजिए कि आपको यहाँ आप अपना टारगेट सेट करते हैं तो कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों आप यहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। मानते हैं आप ये बात? अगर आपने इस लेवल का टारगेट सेट किया है, इस लेवल का, तो कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों आपने इस लेवल की यदि तैयारी की है तो आप कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों इस लेवल तक तो पहुँच ही जाएंगे, है ना। लेकिन यदि आप इस लेवल की तैयारी करेंगे तो आप कहीं यहाँ कहीं पहुँच पाएंगे। तो देखिए तैयारी हमको ज़्यादा लेवल की करनी है। तो टारगेटेड स्कोर की अगर मैं बात करूं तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को लगभग 90 या अबव, कम से कम 90 या उससे अधिक इस स्कोर को टारगेट करना चाहिए। अगर आप मेंस की तैयारी, मतलब लेखपाल मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस स्कोर को टारगेट करें, है ना। और बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए आपके एग्ज़ाम में आएगा क्या, सबसे पहले तो मैथ आएगी, है ना, गणित आएगी, उसके बाद जीएस आएगी, उसके बाद हिंदी आएगी, है ना, और उसके बाद क्या आएगा, ग्राम्य समाज एवं विकास। ठीक, देखिए मैथ्स में मैं आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करवा रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। जिनका बेस भी क्लियर नहीं है, यदि वो लोग भी वीडियो देखेंगे तो 101% श्योर उनको चीज़ें समझ में आएंगी। और मेरा मानना यह है कि आपको मैथ्स में 25 सवाल सही करके आने हैं, करके नहीं आने हैं, सही करके आने हैं, है ना। जीएस में कम से कम 20 अंक आपको लाना अनिवार्य है। हिंदी में आपके 23 से 25 प्रश्न तक आपको सही करके आना है ना। और ग्राम विकास में अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, मैं भी कुछ टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ, है ना। ग्राम समाज में लगभग 22 से 23 नंबर आप टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए 25 यहाँ और 20 यहाँ, 45 और 23 यहाँ, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। 45 और 20 65 और 3 68, 68 और 20 88 और 2 90, है ना। मिनिमम भी अगर आप लेके चलिए तो आप 90 तक पहुँच सकते हैं। देखिए मैथ्स का आप वीडियोस देख लीजिए, बहुत है, उतना सफिशिएंट है। मैं उतने सवाल भी करवा दूंगा कि आपका कवर अप हो जाएगा। जीएस में आप प्रीवियस ईयर यूपी SSS या यूपी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी से रिलेटेड, उनके अगर आप प्रीवियस ईयर भी पढ़ के जाएंगे, साथ ही साथ अगर करंट को कवर करके जाएंगे और यूपी को अच्छे से पढ़ के जाएंगे, तो ये मान के चलिए 20 से अब ही करके आएंगे, नीचे नहीं करके आएंगे। हिंदी में भी मैंने बुक आप लोगों को सजेस्ट कर रखी है, अगर आप उतना ही पढ़ के जाएंगे हिंदी में भी, है ना, प्रीवियस ईयर जो है, तब भी आप आराम से 23-24 नंबर का करके आएंगे। ग्राम समाज एवं विकास, इसके लिए मैंने अच्छे से आपको सिलेबस डिस्क्राइब कर दिया है कि सिलेबस में क्या क्या है, बुक्स बता दी हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग किताब पढ़िए, वीडियोस मेरे हैं टॉपिक्स, उनको भी आप लोग देखें और यकीन मानिए कि इतना आप लोग पहुंच जाएंगे। तो देखिए टारगेटेड स्कोर मेरे अनुसार आपको 90+ रखना चाहिए, है ना। अब देखिए प्रॉपर स्ट्रेटजी, है ना, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए। देखिए समय टाइम टेबल बनाना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब देखिए समय हमारे पास कितना बचा है, लगभग 1.5 महीना। अगर हम पढ़ाई का ही समय देखें तो लगभग 1.5 महीने का समय बचा है। तो 1.5 महीने के समय में हमारी स्ट्रेटजी भी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना। स्ट्रेटजी हमारी किस तरह से होनी चाहिए, हमें देखिए चारों सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देना है ना। मैथ्स में आसान है लेकिन निगेटिव नहीं करना है, मतलब सिली मिस्टेक, है ना, जल्दीबाजी में गलत करने की जो आदत होती है वो यहाँ नहीं करनी है बिल्कुल, है ना। जीएस को भी हमें समय देना है, हिंदी को भी हमें समय देना है, ग्राम समाज को भी हमें समय देना है और प्रॉपर समय देना है। तो देखिए यदि आपका मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, है ना। जीएस को सवेरे पढ़ें क्योंकि याद करने की चीज़ें होती हैं, है ना। हिंदी को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, दिन में, शाम में, जब भी आपका समय मिले। ग्राम समाज एवं विकास को भी आप कभी भी अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको लगभग 6 घंटा ज़रूर पढ़ना चाहिए, है ना, मिनिमम।
आप अपने अनुसार समय को बांट लें और 6 घंटा ज़रूर पढ़ें, है ना। तो ये एक छोटी सी आपकी स्ट्रेटजी है। और पढ़ें, है ना। इन सब वीडियोस में जो कौन शॉर्ट लिस्ट होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, है ना, एग्ज़ाम कब होगा, उन गुरुजी ने तो 60 बताया था, है ना, और 65 चला गया तो उनको हमको गाली देना है। इन सारी चीज़ों में कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे निकलेगा? इससे, 6 घंटा पढ़ाई करके। और यदि आप बॉर्डर पे भी हैं, मेरे अनुसार अगर आप बॉर्डर पे भी हैं लेखपाल के या पेट में, अगर आप बॉर्डर पे हैं तो देखिए कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको ही पता है, आप लोग ग्रेजुएट हैं, कि यूपी ट्रिपल एससी का जो भी एग्ज़ाम होता है ना, जो भी एग्ज़ाम होता है लगभग सभी एग्ज़ाम का सिलेबस सेम होता है। देखिए इतनी चीज़ें तो आपकी सेम है ना, ये चीज़ें। तो अगर आप 100 की बात करें तो आप 75 नंबर का तो तैयार करके चल रहे हैं भाई। आने वाले एग्ज़ाम में सिर्फ आपको इसका रिवीजन करना है ना। तो पढ़ें, बेवजह के वीडियोस में अपने समय को वेस्ट ना करें। समय बहुमूल्य है। जो भी समय आप इन सब चीज़ों में बिता देंगे, है ना, वो समय वापस नहीं आएगा। फिर एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा कि आपको यही चीज़ें याद आएंगी कि उस टाइम पढ़ लिए होते तो क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर लेते और सही अटेम्प्ट कर लेते, है ना। तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी और बिना वजह के आप लोग अपना समय वेस्ट करना आप कुछ कम करेंगे। और प्लीज़ कम करें और पढ़ाई करें, है ना। धन्यवाद।